हरे कृष्णा। भगवान के शुद्ध भक्तों का जब भी इस धरातल पे आविर्भाव होता है या तिरोभाव होता है तो ये दोनों भी पर्व मंगलकारी माने जाते हैं। भगवान के चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्तों में से श्रील लोचन दास ठाकुर, इनका तिरोभाव पर्व हम सब मना रहे हैं। शुद्ध भक्तों का या पार्षद जब भी इस धरातल पर आविर्भूत होते हैं तब तो सबको उनके बारे में इतना ज्ञात नहीं होता है, किंतु जब उनका तिरोभाव होता है सब जान जाते हैं उनकी महत्ता को। श्री लोचन दास ठाकुर वर्ष 1520 वर्धमान प्रदेश के को ग्राम में आविर्भूत हुए। ब्राह्मण परिवार में उनके परिवार के वैद्य थे व्यवसाय से। श्री लोचन दास ठाकुर बाल्यकाल से ही उनकी जो शरणागति थी, भक्ति थी चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो प्रगाढ़ थी। उस समय बाल्य अवस्था में ही विवाह किए जाते थे, तो श्री लोचन दास ठाकुर जी का विवाह भी बाल्य अवस्था में संपन्न हुआ। और उस समय ऐसी प्रथा भी थी कि वो बालिका जब तक युवा अवस्था को प्राप्त ना हो वह अपने माता पिता के घर पर ही रहती थी। श्री लोचन दास ठाकुर जैसे जैसे बड़े होते गए, अपनी युवा अवस्था को प्राप्त किए, उतना ही उनको अधिक संसार के प्रति वैराग्य निर्माण होने लगा और भक्ति के प्रति रुचि निर्माण होने लगी। अब जैसे जैसे उनको रुचि निर्माण होने लगी तो उन्हें अन्य सांसारिक पारिवारिक चीजों में पूर्णतः रुचि कम देखकर उनके जो ससुर जी थे, अर्थात उनका जिनसे विवाह हुआ था, उनके पिताश्री, उन्हें चिंता बढ़ने लगी कि यह तो हमारे जो दामाद है इनको संसार के प्रति अधिक वैराग्य बढ़ने लगा है, अब हमारी पुत्री का क्या होगा। जैसे युवा अवस्था को श्री लोचन दास ठाकुर पहुंचे थे तो उन्होंने अपने गुरु अर्थात नरहरि सरकार से दीक्षा प्राप्त की थी। गुरु आदेश के अनुसार वे भक्ति में अग्रसर भी होते थे, किंतु जब नरोत्तम श्री लोचन दास ठाकुर जी के ससुर जी उनके गुरु के पास पहुंचे और उन्होंने याचना की कि हे गुरु, आपके जो ये शिष्य हैं ये वास्तव में हमारे दामाद हैं। बाल्य अवस्था में इनका विवाह मेरी पुत्री से संपन्न हुआ है, किंतु अति वैराग्य के कारण ये हमारे पुत्री को अभी तक लेने आए नहीं। अब लोचन दास ठाकुर जी के गुरु ने आज्ञा की कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपकी पत्नी को अब आपको लेकर आना चाहिए, साथ रखना चाहिए। श्री लोचन दास ठाकुर गुरु आदेश को सुनकर कुछ दिनों पश्चात उसी गांव गए जहां पे उनका विवाह संपन्न हुआ था। अब उन्हें तो ये याद भी, स्मरण भी नहीं था कि उनके ससुर जी का घर कहाँ पर है। रास्ते में जाते जाते उनको एक माता दिखाई दी जो पानी निकाल रहे थे कुएं से। उन्होंने उस माता से कहा कि हे माता, मैं इनका घर ढूंढ रहा हूं, क्या आप हमें बता सकते हैं कहाँ पर है। और उस माता ने उनको दिशा भी बता दी। श्री लोचन दास ठाकुर जी जब उस दिशा में जाकर उस घर पहुंचे, थोड़ी देर बाद उन्होंने जब उसी स्त्री को वहां पर देखा जिनको उन्होंने पूछा था, उनको पता चला कि वही स्त्री उनकी भार्या है, अर्थात बाल्यकाल में उनका विवाह हुआ था। किंतु लोचन दास ठाकुर जी को मन में यह भाव प्रकट हुआ कि हमने तो इनको माता कहा है, माँ के रूप में देख चुके हैं, अब इनके साथ हम पारिवारिक संबंध कैसे बढ़ाएं। अत्यंत उनको हृदय में दुख वेदना भी थी
किंतु मुख से भावों में जो प्रकट हुआ उसका भी वे पालन करना चाहते थे। इस तरह से वे वहां से भी निकल पड़े। श्री लोचन दास ठाकुर ने वैदिक साहित्यों में अत्यंत सुंदर ग्रंथ प्रदान किया, चैतन्य मंगल। गौड़ीय संप्रदाय के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और श्रील लोचन दास ठाकुर जी ने जिस ग्रंथ की रचना की वह है चैतन्य मंगल। इस चैतन्य मंगल में उन्होंने कुछ कुछ लीलाओं को इस तरह से लिखा है कि जो जिसका वर्णन ना तो चैतन्य चरितामृत में है ना ही चैतन्य भागवतम में। उस बाल्य चैतन्य महाप्रभु जी के बाल्य लीलाओं के बारे में से अत्यंत एक मधुर लीला है। चैतन्य महाप्रभु अर्थात वे जब निमाई थे, बाल्य उनका नाम बाल्यकाल का, तो वे निमाई अपने सखाओं के साथ जब कीर्तन करने निकले तो चलते चलते गोद्रुम तक, मतलब द्वीप में बहुत दूर तक पहुंच गए। अब निमाई के सखाओं को भूख लग गई और निमाई को यह पता भी चला कि मेरे सखाओं को अत्यंत भूख लगी है। निमाई ने पास में ही आम की एक गुठली थी, उसको अपने हथेली में लेकर उस गुठली को वहीं पर जमीन में उन्होंने बो दिया और जैसे ही उन्होंने उसका बीज रोपण किया तुरंत ही कुछ ही क्षणों में उसमें से लता पताएं आई और ना केवल लता पता, उसमें से फल भी, अर्थात वह आम का बीज था। तो बहुत ही रसमयी आम भी, और वह भी इतने सारे, पूरा वृक्ष भर गया था उन आमों से। निमाई ने अपने सखाओं से कहा कि आप हर कोई अब इस आम का आनंद ले सकते हो और अपनी भूख की शिदा को मिटा सकते हो। और वह भी आम चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवतम, चैतन्य मंगल में इस इतनी सुंदरता से वर्णन किया है अन्य लीलाओं का, किंतु यह जो लीला है चैतन्य मंगल में इसका वर्णन है कि उस आम में ना तो गुठली थी ना तो छिलका, अर्थात फेंकने जैसी कोई चीज नहीं थी। इतने रसीले आम थे, इतने आस्वादन करने योग्य वो आम थे और मात्र एक आम खाकर ही उनके सखाओं की क्षुधा तृप्त हुई। इसी तरह और एक उनके बाल्यकाल की लीला, निमाई अर्थात बाल्यकाल में निमाई ने बाहर से अत्यंत सुंदर एक पिल्ले को, कुत्ते के छोटे से पपी पिल्ले को अपने घर लेकर आए। घर जैसे ही लेकर आए सची माता ने उनको डांट लगाई कि यह क्या, आप इस प्राणी को, इस कुत्ते को घर पर लेकर आए, अब ये हर जगह पर कुछ भी विष्टा आदि क्रियाएं करेगा और साधना शुचि में भी, पूजा अर्चना में भी दिक्कत आएगी, इसे बाहर छोड़ आओ। किंतु निमाई ने कहा, माता अगर आप इस पिल्ले को बाहर निकालोगे तो हम भी घर से बाहर चले जाएंगे। अब माता तो प्रेम के वश उस पिल्ले को तो स्वीकार घर में रख चुकी। कुछ देर के लिए निमाई उस पिल्ले के साथ खेलने लगे, उठने लगे, बैठने लगे, लेकिन कुछ देर पश्चात निमाई जब उस पिल्ले को बांधकर बाहर अपने सखाओं के साथ खेलने गए तो उनके सखाओं में से एक सखा ने कुछ देर पश्चात कहा कि निमाई, आपकी माता ने आपके प्रिय पिल्ले को घर से बाहर भेज दिया है, उसे निकाल दिया है। निमाई दौड़ते हुए घर आए, उन्होंने अपनी माता से पूछा, मेरा पिल्ला कहाँ है? माता ने कहा, वो इसी दिशा में बाहर चला गया। निमाई भी पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए दूर तक। फिर उन्होंने देखा कि उनका वह पिल्ला, अर्थात उस पिल्ले को 2 हाथ 2 पैर, जो 4 पाद थे, उनमें से 2 पाद तो नीचे किए हुए था और 2 पाद ऊपर किए हुए था और हरि नाम का संकीर्तन चल रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और उस पिल्ले के अगल बगल कई सारे और भी भक्त इकट्ठा होके उस हरे नाम का आनंद लेने लगे। जैसे ही निमाई ने यह दृश्य देखा, कुछ ही देर पश्चात उस पिल्ले ने अपना शरीर त्याग दिया और वैकुंठ से विमान, दिव्य विमान उस पिल्ले को लेने के लिए वहां पर आया। निमाई यह दृश्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। वह पिल्ला निमाई के संग में आया था, इसलिए संग का प्रभाव अत्यंत आवश्यक है। श्री लोचनदास ठाकुर ने अपनी रचनाओं में से एक अत्यंत सुंदर रचना भजन, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रसिद्ध है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज भी इसे अत्यंत मधुरता से गाते हैं। परम करुणा बहुदोई जना निताई गौरचंद्रा। यह जो दो बालक हैं, निमाई और निताई, यह अत्यंत सुंदर है और सबको हरिनाम बांटने के लिए आए हैं। श्रील प्रभुपाद जी का भी यह अत्यंत प्रिय भजन था। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार हेतु जब विदेश गए थे और वहां पर उन्होंने जब यह भजन गाया तो श्रील प्रभुपाद जी के नेत्रों से अश्रु निकलते थे। श्रील लोचनदास ठाकुर की जय। इतनी सुंदर अत्यंत मधुर रचना उन्होंने लिखी है और भी कई सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। आइए हम सब मिलकर श्री लोचनदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वे कृपा प्रदान करें, आशीर्वाद दें, इन सारे ग्रंथों को समझने की, इनको आकलन करने की और अपने आचरण में भर लाने की। ये परम आवश्यक है कि जब तक हमें ऐसे महान आचार्यों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम भक्ति में अग्रसर नहीं होंगे। श्रील लोचनदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।